नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मसूरी में कोरोना काल के दौरान उपनल के माध्यम से उपजिला चिकित्सालय के बाहर लोगों की नियुक्ति की गई थी, जिसकी 1 माह के बाद ही बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी गई, जिसको लेकर उपजिला चिकित्सालय में पंडित मनीष गोनियाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार व कोविड प्रभारी और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही उनकी सेवा की बहाली की मांग भी की गई। इसके साथ एक ज्ञापन सीएम के माध्यम से सीएमओ को प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर चिकित्सा कर्मियों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जाएगी। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। इसमें हमारी पूरी मांगे बच्चों के इसमें है, जो उनकी ज्वाइनिंग होनी थी उनको यहाँ से निकाल दिया गया है, यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया है। तो उसमें हमारी मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द इनकी ज्वाइनिंग की जाए और बच्चों के भविष्य खिलवाड़ न किया जाए। सर, मेरा नाम नजराना है। मैं यहाँ 6 मई में लगी थी, तो अलवीना मैम के थ्रू हमें उपनल के थ्रू हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। तो हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा और हमारा ड्यूटी रोस्टर भी 2 महीने का बना था, लेकिन फिर हमें एक मैसेज किया जाता है कि आपकी सेवा समाप्त हो गई। अब इस बात को पूरा 1 महीना हो चुका है और हम इस कार्य के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको नहीं हटाया जाएगा, आपको रखा जाएगा। हम सब जगह चक्कर काट के बैठ चुके हैं सर, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम इसी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जब हमारा कोविड केयर सेंटर बना था तो हमें ये आदेश दिए गए थे कि कर्मचारियों को आप उपनल के माध्यम से कोविड केयर सेंटर के दौरान आप रख सकते हैं। तो हमने कुछ बच्चों को रखा था और इसके लिए हमने बजट डिमांड की थी इनको वेतन देने के लिए। अब क्या हुआ, जब हमारा कोविड केयर सेंटर से हम लोग नॉर्मल मोड में आ गए हैं, जब हमने नॉर्मल ओपीडी वगैरह शुरू कर दी है और करीब हफ्ते भर से हमारे पास उस दौरान जब हमारे पास कोई कोविड मरीज़ नहीं था, कोई पेशेंट ही नहीं था, तो हफ्ते भर वेट करने के बाद हम लोगों ने नॉर्मल उसमें मोड में हमने काम करना शुरू किया। तब इन लोगों की जो सेवाएँ थी उनकी हमें ज़रूरत नहीं थी इस चिकित्सालय को, इसलिए उनको हटा दिया। इनका वेतन की प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। देखिए, इनके उसमें लिखा हुआ है, इन्होंने खुद लिख के भी दिया हुआ है अपनी एप्लीकेशंस में कि हम कोविड के दौरान हम कोविड केयर सेंटर में कार्य करेंगे। तो जब कोविड केयर सेंटर ही नहीं रहा तो उसके बाद कैसे मतलब हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं इसको। अगर कोविड अगर आगे आएगा, वैसे तो देखिए ऐसा है कि नहीं आना चाहिए, देखिए क्योंकि बहुत नुकसान हो गया सबका। और अगर 1% अगर ये प्रक्रिया मतलब कोविड फिर दोबारा लौट के आएगा और हमारा ये सेंटर बनेगा तो इनको फिर ऑफ़र दिया जाएगा इनकी सेवाएं लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने कार्य अच्छा किया हुआ है हमारे यहाँ और हम इनको चाहेंगे कि ये दोबारा हमारे पास आएँ। लेकिन ये कि नॉन कोविड उसके लिए तो हम लोग नहीं रख पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो। इनकी तनख्वाह का वेतन का जो भी प्रक्रिया है हम लोगों ने शुरू कर दी थी और उपनल को हम लोगों ने चिट्ठी भेज दी है। अब जैसे ही वो उनकी तरफ से जो भी डिमांड आती है उसके बाद हम उनको चेक काट के दे देंगे और इनके वेतन इनके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। कितना समय लग जाएगा? देखिए, ये तो उपनल के लेवल पे प्रक्रिया रुकी हुई है। हमारे लेवल पे हमने सारा कार्य कर दिया है। हम हमारे लेवल पे सब हो चुका है। अब उपनल के पास जैसे ही हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आती है हम उनको चेक दे देंगे।